यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हो चुका है। बहराइच से ब्रिजेश पांडे जिलाध्यक्ष बने हैं, तो मथुरा से निर्भय पांडे जिलाध्यक्ष बने, इटावा से अन्नू गुप्ता जिलाध्यक्ष बने, तो ललितपुर से हरीश चंद्र रावत जिलाध्यक्ष बने हैं। मुरादाबाद से आकाश पाल जिलाध्यक्ष बने, तो वहीं मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं गिरीश भंडूला। तो देखिए, बीजेपी की ओर से अपने 98 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि अलग अलग लोगों को ये जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से एक नई टीम तैयार की गई है। तो इस नई टीम में काफी लोग हैं जिनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एक एक नाम भी आपके सामने। गाजीपुर के जिलाध्यक्ष बने ओम प्रकाश राय, आनंद द्विवेदी जो कि लखनऊ महानगर अध्यक्ष चुने गए। मुरादाबाद से आकाश पाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ललितपुर से हरीश चंद्र रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं महिलाओं को भी इसमें इस बार जगह दी गई है। निर्भय पांडे जो कि मथुरा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं मैनपुरी से भी ममता राजपूत को यहां जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिजेश पांडे बहराइच के जिला अध्यक्ष बने हैं। तो एक एक करके कई नाम हैं जिन्हें बीजेपी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 2027 के लिए बीजेपी की ओर से ये बड़ी तैयारी की गई है, चूंकि अब प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा और भी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं वो भी यहाँ पर होने वाले, लेकिन बीजेपी ने एक पूरी नई टीम तैयार कर ली है और चाहे वो जाति फैक्टर हो या फिर तमाम उन बातों को ध्यान में रखा गया है और उन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जिन्हें पार्टी की ओर से नियुक्त भी किया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उनको सौंपी गई है। तो 27 की चुनावी वार के लिए योगी सरकार अभी पूरी तरीके से यहाँ तैयार नजर आ रही है। चूंकि हालांकि 2027 के लिहाज से देखें तो समय बिल्कुल ज्यादा है, यहाँ पर 2 साल का यहाँ वक्त है, लेकिन बीजेपी को अगर देखा जाए, बीजेपी के लिहाज से इसे समझा जाए तो बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है और अब 2027 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जब हमने देखा तो बीजेपी को इतनी अच्छी जीत और इतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखने को नहीं मिला था, जिसके कारण लोकसभा संपन्न होते ही बीजेपी की ओर से जिन जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है वो सब जमीनी स्तर पर जुट गए और एक बार फिर से अब तैयारियों में जुट चुके हैं। आलोक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आलोक, 2027 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की एक नई टीम तैयार हो चुकी है। कुल 98 जिलाध्यक्षों के नाम है जो कि ऐलान कर दिए गए हैं और एक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है जिलाध्यक्ष की। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन के चुनाव की बात करें तो जो जिला अध्यक्षों की सूची थी वो बहुत प्रतीक्षित थी। इसका इंतजार बहुत पहले से हो रहा था। टोटल अगर हम भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जिलों को मिला दें तो 98 ऐसे बोलिए आलोक, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 98 सीटें हैं जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को मिला दे, उसमें से 68 जिलाध्यक्ष और महानगर के जो लिस्ट है वो आज बाहर आई है। उन्हें आज ये कहा जाए डिक्लेयर कर दिया गया है। काफ़ी जद्दोजहद रहा है, पिछले लंबे समय से ये माना जा रहा था कि ये लिस्ट लगातार देर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी का संगठन चुनाव होता है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले लगभग 60% जिला अध्यक्षों की घोषणा करना जरूरी है। उसके बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव का आगे का कार्यक्रम हो सकता है। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं इस लिस्ट के आज का जो समय है उसे जारी करने के जो समय है उन सब से जोड़ करके देखा जा रहा है, जो कि एक टेक्निकल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के न्यूनतम अगर हम उसके प्राथमिकताओं को कहें तो उस लिहाज से। दूसरी बात है, अगर हम लिस्ट को देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी का अपना क्षेत्र बना हुआ है, चाहे कानपुर क्षेत्र कहें, अवध क्षेत्र कहें, पश्चिमांचल कहें, इन सब को लेकर के अगर बात करें तो उन सभी क्षेत्रों से लगभग सीटों का, चाहे महानगर अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष है, वहां सब क्षेत्रों से लगभग चुन लिए गए हैं। लगभग एक डेढ़ दर्जन ऐसे हैं जहां पर होल्ड पे किया गया है। उसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। देर से प्रक्रिया शुरू हुई उसकी भी एक वजह बताई जा रही है। जैसे अगर हम काशी की बात कर लें तो काशी अध्यक्ष, काशी क्षेत्र
के जो जिलाध्यक्ष है उनका चयन नहीं हो पाया है। अयोध्या की प्रक्रिया देर से शुरू हुई है, प्रयागराज में भी प्रक्रिया देर से शुरू हुई है। तो कुछ इन कारणों की वजह से कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर होल्ड किया गया है। लेकिन अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो जिलाध्यक्षों की इस लिस्ट का इंतजार काफी समय से हो रहा था, और जो उनके नाम है या नाम से कहीं ज्यादा उनकी जो जाति है, जो उनके सरनेम है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि समीकरण को लेकर के ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, और उस महत्वपूर्ण पद को लेकर के 27 के चुनाव की अगर बात करते हैं तो समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जातीय समीकरण को कितना साधा जाए उसको भी हम इस लिस्ट में देख सकते हैं, इस सूची में देख सकते हैं। इन सब को लेकर के दूसरी तरफ विपक्ष का जो पीडीए कार्ड है वो कितना प्रभावशाली रहेगा और कितना उसे निष्प्रभावी किया जाए, वो भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं जवाब के रूप में है। और पिछड़ों की बात की जाए, ओबीसी की, तो उनको भी पूरी तरजीह देते हुए इस लिस्ट में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगड़े पिछड़े और पीडीए की बात हो या जाति समीकरण की बात हो, अभी तक इन सभी चीजों को देखा गया है और लिस्ट को जारी भी कुछ इस अंदाज में किया है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से लिस्ट जारी नहीं की थी। जिलों को जूम के माध्यम से कनेक्ट किया गया था, और बाकायदा अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर एक बाकायदा कंट्रोल रूम बना था, जहां से देखा जा रहा था, कुछ उसके वीडियो वायरल्स भी हो रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर चुनाव का पूरा जिम्मा जो महेंद्र नाथ पांडे ने संभाला हुआ है, वो और उनके साथ के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सब मिलकर के सभी जिलों में देख रहे थे, और सभी जिलों का एक साथ अनाउंसमेंट भी हो रहा था। किसी तरीके का वहां पर कोई विरोध ना हो, इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा था। क्योंकि जब जब इस तरह की लिस्ट जारी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगियां भी व्यक्त कर दी जाती हैं। तो इन सब के माहौल के बीच में ये लिस्ट जारी हुई है। अब आगे थोड़ी देर बाद महेंद्र नाथ पांडे खुद मीडिया से मुखातिब होंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे, किस तरीके के नामों का चयन हुआ, देर क्यों हुई, या फिर देर होने के साथ साथ जो लिस्ट आई है उसके अपने समीकरण क्या है, इन सब पे बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से, यूपी के लिहाज से देखा जाए तो ये लिस्ट बेहद अहम है और महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और देखिए 26 ऐसे जनपद है जिनके नामों पर होल्ड भी अभी दरअसल लगाया गया है और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात महिलाओं की करें, मैनपुरी से ममता राजपूत जो कि जिलाध्यक्ष बनी है, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से नाम है? चूंकि जानकारी ये भी थी कि महिलाओं को भी इस बार जिम्मेदारी दी जाएगी और अच्छी खासी भी उनकी संख्या रहने वाली है। बिल्कुल, अगर महिलाओं का अगर नाम देखें तो निश्चित तौर पे थोड़ा वहाँ पे कमी नज़र आ रही है, वो कमी देखी भी जा रही है। और अभी हो सकता है जो जिले होल्ड पे हों शायद वहाँ पे भी उनकी संख्या को देखा जा सकता हो। लेकिन महिलाओं को लेकर के देखा जरूर जा रहा था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी आमतौर पे, चाहे वो सरकार का क्षेत्र हो, चाहे मंत्रियों का क्षेत्र हो या संगठन के, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का क्रम आगे बढ़ाया गया है, उनकी भूमिका आगे बढ़ाई गई है। लेकिन अभी तक अगर हम जिला अध्यक्षों को देखें तो उसमें कुछ जरूर संख्या कम नजर आ रही है। अब इसको लेकर के आगे हो सकता है उनकी मंत्रणा हो और जो जिले रोके गए हैं उसमें महिलाओं की संख्या हो सकता है बढ़ करके आए। लेकिन महिलाओं को लेकर के एक अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आधी आबादी, जिसमें सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को ही केंद्रित रख करके किया गया है। ऐसे में जिला अध्यक्ष में आगे आने वाले समय में महिलाओं पर कितना फोकस रहेगा, या जो जिले होल्ड पे हैं क्या उन पर महिलाओं का भी नाम आ सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो कई ऐसे सीटें रही हैं या कई ऐसे लिस्ट में इस तरह का नाम रहा है जहां पे महिलाएं प्रबल दावेदार नजर आ रही थी, पर वो नहीं हो पाई हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि ये नाम तो अब सामने आ चुके हैं और ऐसे में उन नामों का भी इंतजार होगा जिस पर अभी फिलहाल पार्टी की ओर से होल्ड लगाया गया है।